जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। तो नमस्कार दोस्तों, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए दोस्तों, इसके साथ साथ में पढ़ते रहिए दोस्तों, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, यानी पार्ट 2 में बात करने वाले हैं मादा जनन तंत्र के बारे में, यानी दोस्तों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में दोस्तों। जैसा कि इसके पहले वीडियो में हमने बात की थी यहाँ पे नर जनन तंत्र के बारे में, तो आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोस्तों। जैसा कि ये जो डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम है मादा जनन तंत्र का दोस्तों। तो हम इस डायग्राम को बहुत ध्यान से दोस्तों समझेंगे, बहुत अच्छे से दोस्तों इसको कवर करेंगे। तो आइए समझते हैं, ज़्यादा समय न वेस्ट करते हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो आइए समझते हैं, देखते हैं दोस्तों कि मादा जनन तंत्र होता क्या है दोस्तों। मादा यानी स्त्री में हुए सभी अंग जो संतान उत्पन्न करने में सहायक होते हैं या मुख्य होते हैं या संतान उत्पन्न करने में भाग लेते हैं, उन अंगों को बोलते हैं मादा जनन तंत्र दोस्तों। तो देखते हैं कौन कौन से अंग आते हैं मादा जनन तंत्र के अंतर्गत दोस्तों। तो आइए इस साइड में हम लिखते हैं उन अंगों को। जैसा कि दोस्तों सबसे पहले इसमें आते हैं अंडाशय। क्या आते हैं? अंडाशय। अंडाशय, यहाँ अंडाशय कितने होते हैं? एक जोड़ी। तो हम लिख लेंगे पहले एक जोड़ी अंडाशय, लिखेंगे एक जोड़ी, जोड़ी अंडाशय। एक जोड़ी अंडाशय दोस्तों। तो अंडाशय एक जोड़ी होते हैं जिसको हम बोलते हैं दोस्तों ओवरीज। क्या बोलते हैं? ओवरीज बोलते दोस्तों हैं अंडाशय को। क्या बोलते हैं? ओवरीज। अंडाशय को ओवरीज दोस्तों, दो अंडाशय हैं इसलिए बोलेंगे ओवरीज। और दोस्तों फिर आते हैं, इसी में आते हैं दूसरे जो है तंत्र, वो आते हैं एक जोड़ी अंडवाहिनियां। अंडवाहिनियां कितनी होती हैं दोस्तों? एक जोड़ी अंडवाहिनियां होती हैं, यानी बोलते हैं इनको ओविडक्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? ओविडक्ट्स। ठीक है दोस्तों, अंडवाहिनियां होते हैं। अंडवाहिनियों के बाद क्या आता है दोस्तों? गर्भाशय। क्या आता है? गर्भाशय। गर्भाशय, तो गर्भाशय कितना दोस्तों होता है? एक ही होता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे गर्भाशय, यानी इसको बोलते हैं यूटेरस। क्या बोलते हैं? यूटेरस। यूटेरस दोस्तों, क्या बोलते हैं? यूटेरस। कितना होता है? एक ही होता है यूटेरस। यूटेरस के बाद में आता है आपका वजाइना। क्या आता है? वजाइना, यानी वजाइना को बोलते हैं यून। यून आएगा, यून को बोलेंगे क्या? वजाइना। वजाइना, वजाइना के बाद में आता है भग। क्या आता है? भग। भग, भग को बोलते हैं दोस्तों वालवा। वालवा, वालवा के बाद आता है आपका दोस्तों 6 नंबर पे सहायक जनन ग्रंथियां। क्या? सहायक जनन ग्रंथियां। सहायक दोस्तों, जो सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं इनको बोलते हैं सेक्स। क्या बोलते हैं? एसेसरी सेक्स ग्लैंड। दोस्तों ये जो होते हैं सहायक जनन ग्रंथियां होते हैं दो प्रकार की। कितने? दो प्रकार की। ए इसमें लिखेंगे और बी लिखेंगे। जो होते हैं एक जोड़ी दोस्तों किसके होते हैं? बार्थोलिन की ग्रंथियां। एक जोड़ी बार्थोलिन की ग्रंथियां। और कौन से होते हैं? एक जोड़ी बार्थोलिन की हो गई, एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां।
दोस्तों एक जोड़ी होती हैं स्तन ग्रंथियां, एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां, एक जोड़ी होती हैं बार्थोलिन की ग्रंथियां। तो बार्थोलिन को बोलेंगे बार्थोलिन ग्लैंड्स, और यहाँ पे लिखेंगे मेमोरी, क्या लिखेंगे, मेमोरी ग्लैंड्स। दोस्तों ये होते हैं क्या, मादा जनन तंत्र दोस्तों। तो यहाँ पे हमने बताया एक जोड़ी क्या होते हैं, अंडाशय दोस्तों, एक जोड़ी अंडवाहिनियां और गर्भाशय यूटेरस, यानी एक जोड़ी, एक होता है योनि क्या होता है, एक ही होता है, भग क्या होता है, एक होता है, और सहायक जन ग्रंथियां दोस्तों होते हैं, वो होते हैं 2 प्रकार की, यानी एक जोड़ी बार्थोलिन की ग्रंथियां, एक जोड़ी होते हैं स्तन ग्रंथियां दोस्तों। तो आइए समझते हैं दोस्तों इस भाग, इस मतलब डायग्राम में कहाँ कौन अंग पाए जाते हैं दोस्तों। तो हमने बताया कि एक जोड़ी क्या होते हैं, अंडाशय दोस्तों। तो ये जो भाग दिख रहे हैं दोस्तों अंडे के आकार के होते हैं दोस्तों, अंडा जैसा भी होता है, इसे बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं दोस्तों, तो अंडाशय हम लिखेंगे, इसको अंडाशय को लिखेंगे। ये क्या है, अंडाशय है, ये है अंडाशय। कितना होता है एक जोड़ी, तो एक है इस साइड में, एक इस साइड में होता है अंडाशय, यानी ओवरी। कितना होता है एक जोड़ी, क्या होता है, अंडाशय होते हैं, यानी ओवरी, एक इस साइड में, इस साइड में, लेफ्ट राइट दोनों साइड में होता है। फिर क्या दोस्तों होता है एक जोड़ी अंडवाहिनियां। दोस्तों ये वाला भाग जो दिख रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ वाला, ये पूरा भाग है, यहाँ से पूरा भाग क्या होता है, यहाँ से पूरा भाग कितना होता है, एक इस साइड में, एक इस साइड में, कितना एक जोड़ी है, तो उसको क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी। क्या बोलते हैं इसको, अंडवाहिनी। क्या बोलेंगे, अंडवाहिनी। अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट, ओविडक्ट, क्या बोलेंगे, ओविडक्ट दोस्तों। कितना होता है, एक जोड़ी होता है, एक इस साइड में, एक इस साइड में, है ना दोस्तों। फिर क्या होता है आपका गर्भाशय। ये जो भाग दिख रहा है पूरा, ये भाग, यहाँ से पूरा भाग ये है दोस्तों, ये पूरा भाग है गर्भाशय, लिख सकते हो। क्या है, गर्भाशय। गर्भाशय क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूटेरस, यूटेरस दोस्तों। फिर क्या आता है आपका वजाइना, यानी योनि आता है। तो योनि यहाँ पे देखिए, ये भाग जो नीचे वाला भाग है, इसको बोलते हैं योनि, योनि यानी वजाइना दोस्तों। इसके बाद में जो है दोस्तों भाग और सहायक जन ग्रंथियां, और एक जोड़ी बाथरूम की ग्रंथियां, एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां दोस्तों इस डायग्राम में नहीं दिखा सकते हम। इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो अंग है यहाँ से लगाकर हम, यहाँ जो वजाइना से लगा करके हम इन अंगों के बारे में दोस्तों हम अगली वीडियो में बात करेंगे। इससे दोस्तों क्या होता है, वीडियो लंबी भी नहीं होगी और वीडियो दोस्तों समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगी दोस्तों। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे किस पे, तो एक जोड़ी हम बात करेंगे, एक जोड़ी अंडाशय पर, और एक जोड़ी अंडवाहिनियों पर, और गर्भाशय पर दोस्तों। इन तीनों वीडियो चीज़ों पर हम बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे जो दोस्तों एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, ये होते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग। क्या होते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग। इसमें क्या होते हैं, तो अंडाशय होता है, ये होता है प्राथमिक लैंगिक अंग। मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग कौन होता है, तो अंडाशय। ठीक दोस्तों, यानी प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है, अंडाशय होता है। और दोस्तों जितने भी ये अंग आएंगे, बाकी अंग आएंगे जितने भी, ये होते हैं सहायक। क्या होते हैं, सहायक लैंगिक अंग दोस्तों। यहां अंग लिखो, अंग, या बोलेंगे इसको द्वितीयक लैंगिक अंग दोस्तों। क्या बोलेंगे, द्वितीयक लैंगिक अंग या सहायक लैंगिक अंग जो दोस्तों जो होते हैं, वो यहाँ से एक जोड़ी अंडवाहिनिया से जहाँ तक जितने भी आएंगे वो सभी अंग आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे, इसको और डिटेल में जानेंगे कि अंडाशय क्या होता है। अंडाशय को समझते हैं दोस्तों। तो आप इसको हम रख करेंगे। तो आगे समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये दोस्तों रख हो गया है, इसको तो
तो आइए समझते हैं दोस्तों, जो अंडाशय दोस्तों होता है, अंडाशय कितना होता है, एक जोड़ी। क्या होता है, अंडाशय जो होता है एक जोड़ी होता है दोस्तों। अंडाशय जो होता है दोस्तों, अंडाशय जो होते हैं ये गर्भाशय के दोनों तरफ एक एक, यानी जो हमारा भाग होता है, ये वाला भाग होता है, यानी ये भाग कहलाता है उदर गुहा दोस्तों। तो अंडाशय होता है उदर गुहा में, वो यानी किडनियों के दोनों पार, किडनियों के आसपास दोनों, यानी दोनों तरफ क्या होते हैं, सूक्ष्म भाग में दोस्तों अंडाशय स्थित होते हैं। वो अंडाशय दोस्तों जो होते हैं, इसका आकार की बात की जाए दोस्तों, जो इसका आकार होता है, इसकी लंबाई जो होती है, लंबाई की बात की जाएगा, इसकी लंबाई होती है 2 सेमी। और दोस्तों चौड़ाई कितनी होती है, चौड़ाई भी कितनी होती है, 2 सेमी, 2 सेमी। और 2 सेमी चौड़ाई भी होती है। जो मोटाई होती है दोस्तों वो कितनी होती है, 1 सेमी। कितनी होती है, 1 सेमी, यानी मोटाई 1 सेमी और चौड़ाई 2 सेमी, लंबाई 2 सेमी दोस्तों होती है। और दोस्तों क्या होता है, ये जो होते हैं अंडाशय जो होता है ये श्वेत मतलब सफेद होता है, श्वेत चपटा, श्वेत चपटा। और दोस्तों बादाम के आकार का, कैसा, बादाम, इसका आकार कैसा होता है, बादाम जैसा, बादाम जैसा आकार दिख रहा है दोस्तों, बादाम जैसा आकार होता है दोस्तों ये। और दोस्तों क्या होता है, जो अंडाशय, अंडाशय के अंदर ही दोस्तों क्या होता है, अंडाशय का कार्य क्या होता है, तो अंडाशय के अंदर क्या बनते हैं, अंडाणु, यानी अंडाणु को बोलते हैं मादा युग्मक, जो बनते हैं वो अंडाशय के अंदर ही बनते हैं दोस्तों, अंडाणु बनते हैं, यानी ओवम बोल सकते हैं उसको, ओवम कहाँ बनते हैं, तो अंडाशय के अंदर दोस्तों। और इसमें क्या बनते हैं, इसमें बनते हैं मादा हार्मोन दोस्तों। क्या बनते हैं, मादा हार्मोन कहाँ बनते हैं, तो अंडाशय में मादा हार्मोन भी बनते हैं, मादा हार्मोन। तो कहाँ बनते हैं, अंडाशय में मादा हार्मोन, वो अंडाणु का निर्माण होता है। मादा हार्मोन कौन कौन से दोस्तों होंगे, तो जैसे कि मादा हार्मोन होंगे एस्ट्रोजन, लिखेंगे इस साइड में, एस्ट्रोजन होता है, और एस्ट्रोजन हो जाएगा। इसके अलावा कौन सा होगा, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन भी होता है, रिलैक्सिन होगा। ये सभी हार्मोन्स क्या होते हैं दोस्तों, बनते हैं मादा हार्मोन्स। कहाँ बनते हैं, जो अंडाशय के अंदर दोस्तों बनते हैं। तो इस प्रकार से हमने अंडाशय को पढ़ा। अब पढ़ते हैं दोस्तों अंडवाहिनी को। अंडवाहिनी कितने होते हैं, एक जोड़े होते हैं। तो ये एक अंडवाहिनी, एक ही अंडवाहिनी। हम क्या इसको पढ़ेंगे, जो वही इसमें भी होगा। तो हम इसको पढ़ते हैं पहले कि इस अंडवाहिनी में, यहाँ पे जगह है दोस्तों, इसको हम लिख नहीं सकते, यहाँ पे इतना लिख नहीं पाएंगे, तो हम इसी साइड में हम लिखेंगे और समझेंगे, जो इसमें होगा वही इसमें भी होगा। तो अंडवाहिनी दोस्तों जो होते हैं, ये पूरा भाग जो यहाँ से लगा है ये कहलाता है अंडवाहिनी, यानी ओविडक्ट कहलाता है दोस्तों। तो ओविडक्ट जो होता है दोस्तों, तो ओविडक्ट का जो प्रारंभिक भाग होता है, ये वाला जो प्रारंभिक भाग है, इसको बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, प्रारंभिक भाग को, प्रारंभिक भाग को बोलते हैं दोस्तों। ये जो भाग है प्रारंभिक भाग है, कैसा है, प्रारंभिक भाग है, तो इसको बोलते हैं इनफंडीबुलम। क्या बोलते हैं, इनफंडीबुलम, इनफंडीबुलम बोलते हैं दोस्तों। ये भाग जो दिख रहा है ये है इनफंडीबुलम। क्या है, इनफंडीबुलम दोस्तों, यानी और एक इसका आकार कैसा है, इसका आकार है कीप जैसा दोस्तों। तो इसको बोलते हैं कीपक। क्या बोलते हैं, कीप जैसा है, इसलिए इसको बोलते हैं कीपक दोस्तों। ये क्या होता है, ये अंडाशय का, यानी ये अंडवाहिनी का प्रारंभिक भाग होता है दोस्तों। जो क्या होता है, जो अंडाशय की संरचना को पकड़ के रखने वाला इसका अगला भाग होता है, वो होता है झालर दोस्तों। ये जैसे इसी में क्या होती है, अंगुली जैसी संरचना दिखती है, जिस भाग को बोलते हैं, ये देखो दोस्तों, जो अंगुली जैसे क्या है संरचना है दोस्तों, इसको बोलते हैं यानी फिम्बरी। क्या बोलते हैं, फिम्बरी बोलते हैं, फिम्बरी बोलते हैं दोस्तों। ये क्या है, ये भाग दिख रहा है फिम्बरी दोस्तों। फिम्बरी जो होता है दोस्तों, अंडाशय को पकड़ के रखता है और फिम्बरी का आकार होता है दोस्तों। ये जो इसमें अंडाणु बनते हैं, अंडाणु जब बन जाता है, अंडोत्सर्ग की क्रिया हो जाती है, जो अंडाणु को दोस्तों क्या करता है, ये पकड़ करके वो अंडाणु को कहाँ लाता है, अंडवाहिनी में लाता है दोस्तों। क्योंकि अंडवाहिनी में होता है निषेचन दोस्तों, तो ये अंडवाहिनी में लाता है। कौन लाता है, ये फिम्बरी, यानी दोस्तों इसको बोलते हैं झालर। क्या बोलते हैं, झालर भी जानते हैं, झालर दोस्तों, है ना, समझ में आया दोस्तों। और इसका जो अगला भाग होता है, यहाँ से पूरा जो ये इनफंडीबुलम हो जाता है, इसके आगे भाग पूरा शुरू हो जाता है दोस्तों। जो ये भाग है इसको बोलते हैं फलोपियन नलिका या अंडवाहिनी भाग, यहीं से प्रारंभ होता है। तो आगे दोस्तों बात करेंगे, इसका जो अगला भाग होता है वो कहलाता है एम्पुला। क्या कहलाता है, एम्पुला, एम्पुला दोस्तों। एम्पुला को बोलते हैं, क्या बोलते हैं एम्पुला को,
फलसिफा, क्या बोलते हैं, फल सिफा, या दोस्तों इसको बोलते हैं तुम्बिका, क्या बोलते हैं, तुम्बिका बोलते हैं। फलसिफा या तुम्बिका दोस्तों है, या एम्पुला के नाम से जानते हैं। कौन सा भाग होता है इसमें का, या अंडवानी का दूसरा भाग होता है एम्पुला यानी फलसिफा। और दोस्तों इसका जो आखिर जो होता है लास्ट भाग होता है जो गर्भाशय को जोड़ के रखता है, जिससे बोलते हैं दोस्तों गर्भाशय को जोड़ने वाला भाग क्या होता है, तो वो होता है दोस्तों स्थमस। क्या होता है ये दोस्तों, ये जो होता है सकरा भाग होता है, संकीर्ण पथ इसको बोलते हैं। यहाँ से यहाँ पे जोड़ने भाग होता है, यहाँ पे सकरा होता है, तो इसको बोलते हैं स्थमस। स्थमस दोस्तों यानी संकीर्ण पथ, संकीर्ण पथ। ठीक है दोस्तों, क्या है संकीर्ण पथ, कौन सा, ये वाला भाग। ये दोस्तों क्या होता है, जो संकीर्ण पथ होता है ये गर्भाशय को क्या होता है, अंडवानी, गर्भाशय को अंडाशय, गर्भाशय को अंडवानी से यानी अंडवानी को किसको जोड़ता है, अंडवानी को अंडाशय से जोड़ता है। अंडाशय को कौन जोड़ता है, तो होता है कौन सा होता है, इन्फेंटिबुलम। और जो स्थमस होता है ये क्या करता है, ये गर्भाशय को जोड़ता है दोस्तों। तो गर्भाशय में क्या होता है, ये भाग खुलता है ये। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, एम्पुला और स्थमस के जो बीच वाला स्थान होता है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जंक्शन। क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं, यानी एम्पुला स्थमस जंक्शन बोलते हैं, एम्पुला स्थमस जंक्शन। दोस्तों जब अंडाणु का निषेचन, यहाँ अंडाणु का निर्माण हो जाता है तो अंडा जो होता है इसके पिंडरी के द्वारा कहाँ आता है, इसी एम्पुला स्थमस के बीच में आता है, एम्पुला स्थमस के बीच यानी जंक्शन पे आता है। यहीं पे होती है निषेचन की दोस्तों, क्या होते हैं निषेचन की, यहीं पे होती है प्रक्रिया। क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया यहीं पे होती है दोस्तों। तो इतना समझ में आया होगा आपको। तो अब आगे बात करते हैं, ये होती है खासियत अंडवाहिनी की दोस्तों। तो अंडवाहिनी के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। अंडवाहिनी के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। कौन कौन से, तो पहला भाग होता है फिम्बरी बोलेंगे दोस्तों। फिम्बरी के बाद क्या आएगा, इन्फेंटिबुलम, एम्पुला और क्या आएगा, स्थमस आएगा दोस्तों। ये होते हैं 4 भाग दोस्तों। चारों भाग बता दिए, 4 भाग के नाम बता दिए। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों यानी किस पे, तो दोस्तों जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय का जो ऊपरी भाग होता है इसको बोलते हैं, ऊपरी भाग को बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं, फंडस, फंडस बोलते हैं, यानी फंडस दोस्तों, फंडस दोस्तों। जो ये भाग कहलाता है ये दोस्तों कहलाता है काय। क्या कहलाता है, मध्य का काय दोस्तों। काय को बोलते हैं बॉडी, ये बॉडी है, ये फंडस है दोस्तों। जो इसका नीचे वाला भाग कहलाता है ये गिरीवा कहलाता है। क्या कहलाता है, गिरीवा, गिरीवा दोस्तों। गिरीवा को बोलते हैं सर्विक्स, सर्विक्स। ये जो नीचे वाला भाग है ये सर्विक्स में आता है। जो मध्य वाला भाग गर्भाशय होता है होता है मध्य का काय बोलते हैं। और जो ऊपर वाला होता है इसको बोलते हैं फंडस दोस्तों। क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं। तो इसको होते हैं 3 भाग दोस्तों, गर्भाशय के होता है 3 भाग। और गर्भाशय के जो चारों दोनों पर एक परत होते हैं जिसको बोलते हैं गर्भाशय गिरीवा। क्या बोलते हैं, जो परत दिख रही है दोस्तों ये क्या, गर्भाशय गिरीवा है। ये जो भाग दिख रहा है ये क्या है, गर्भाशय गिरीवा है। तो इसको लिखेंगे गर्भाशय, गर्भाशय गिरीवा। गर्भाशय गिरीवा कितना होता है, एक जोड़ी होता है। कितना दोस्तों होता है, एक स्टड में एक जोड़ी का होता है। गर्भाशय गिरीवा होता है, कितना होता है, एक जोड़ी होता है दोस्तों। तो गर्भाशय जो गिरीवा होता है, गर्भाशय गिरीवा जो होता है ये 3 परतों से क्या होता है, बना होता है। कितने परतों से बना होता है, 3 परतों से बना होता है। ये जो यानी गर्भाशय होता है 3 परतों से बना होता है। कौन कौन सी परतें होती हैं दोस्तों, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक परत दिख रही है, यहाँ पे इसको रख करेंगे हम। समझ लेते हैं यहीं पे हम, यानी जो अंडाशय यानी जो गर्भाशय की परत होती है 3 परतों से, गर्भाशय 3 परतों से मिलकर बना होता है। जो बाहरी परत यानी जो परत दिख रही है इसको बोलते हैं, ये बहुत जो पतली होते हैं वो बाहर होती है। ये क्या होती है, यानी जो मादा जनतंतु इसके बाहर होती है वो बहुत पतली होते हैं। इस पतली परत को बोलते हैं दोस्तों क्या, बाह्य, क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे, बाह्य अस्तर की बोलेंगे। क्या बोलेंगे, या बोलेंगे झिल्ली नुमा बाह्य अस्तर। क्या इसका नाम है, झिल्ली नुमा बाह्य अस्तर, स्तर यानी दोस्तों बाह्य स्तर, झिल्ली नुमा बाह्य स्तर दोस्तों। यानी उसको बोलते हैं क्या, बाहरी वाली को इसको बोलेंगे, इंग्लिश में बात की पेरीमेटरियम, बाह्य वाले को
जो क्या करता है, चारों तरफ से घेर के रखती है। इसमें ये झिल्ली के समान होते हैं, वो बाह्य अस्तर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसके अंदर वाली जो परत होती है, ये वाली जो हमने बनाई यहाँ पे ग्रीन से, ये परत होती है दोस्तों मध्य में होती है, जो पेशियों की बनी होती है। किसकी बनती है? गर्भाशय पेशियों की बनी होती है दोस्तों, जो बहुत ही हमारे क्या होते हैं, गर्भाशय को बहुत मुलायम और यानी मुलायम चिकना बना के रखती है। तो ये बनी होती है पेशियों की दोस्तों। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलेंगे गर्भाशय पेशी अस्तर, गर्भाशय पेशी अस्तर बोलते हैं। यानी इसको बोलेंगे मियो, मध्य में इसको बोलेंगे मियो मेटेरियम। क्या बोलेंगे? मियो मेटेरियम, मध्य में ना दोस्तों। इसके जो अंदर वाली परत होती है, जो हमने ब्लैक से बनाई है ये वाली, तो इसको बोलते हैं दोस्तों आंतरिक। क्या बोलेंगे? ये जो होती है ग्रंथियों की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ग्रंथियों की बनी होती है। यहाँ पे कुछ हार्मोन्स भी स्रावित होते हैं दोस्तों। तो यहाँ ये जो बनी होती है ग्रंथियों की बनी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं गर्भाशय। क्या बोलेंगे? गर्भाशय अंता अस्तर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गर्भाशय अंता, ये अंदर सकते हैं, सबसे अंदर है ना ये परत, तो इसको बोलेंगे अंता, गर्भाशय अंता स्तर। क्या बोलेंगे? गर्भाशय अंता स्तर। इसको यानी इसको अंग्रेजी में बोलेंगे एंडो मेटेरियम। क्या बोलेंगे? एंडोमेटेरियम। तो याद कर लेते हैं दोस्तों फटाफट, इसके कितने परतें होते हैं? गर्भाशय की कितने परतें होते हैं? 3 होती हैं दोस्तों। जो गर्भाशय होता है 3 परतों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी? पेरीमेटेरियम और मियोमेटेरियम और एंडोमेटेरियम। पेरीमेटेरियम झिल्लीनुमा बाह्य स्तर, और गर्भाशय पेशीय स्तर, और गर्भाशय अंतःस्तर दोस्तों बोलते हैं। ये तीनों होते हैं परतें दोस्तों। जो अंतःस्तर होता है दोस्तों, जब यानी निषेचन हो जाता है, युग्मनज बन जाता है, युग्मनज बनने के बाद भ्रूण बन जाता है, तो इसी भाग पे क्या होता है, जो युग्मनज होता है यानी बेबी जो होता है, वो इसी भाग पे क्या होता है, इम्प्लांटेसिस हो जाता है। यानी दोस्तों प्रत्यारोपित यहाँ पे हो जाता है। तो इस प्रकार से ये होता है गर्भाशय दोस्तों। समझिए दोस्तों आया गर्भाशय क्या होता है। गर्भाशय यानी तेस्तों से मिलकर बना होता है, सब बता दिया। और इसके जो गर्भाशय दोस्तों होता है, गर्भाशय का आकार की बात की जाए दोस्तों, ये उल्टी रखी हुई नाशपत्ती के आकार का होता है। कैसा होता है? उल्टी रखी हुई नाशपत्ती के आकार का होता है। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो लंबाई होती है 7.5 सेमी लंबाई, और चौड़ाई कितनी होती है? चौड़ाई की बात की जाए तो होती है वो कितनी? 3 सेमी होते हैं, 3 सेमी। चौड़ाई, मोटाई की बात की जाए तो होते हैं 5 सेमी। 5 सेमी क्या होती है? मोटाई होती है इसकी। गर्भाशय की लंबाई 7.5 सेमी, चौड़ाई 3 सेमी, और मोटाई 5 सेमी। और दोस्तों लिख देते हैं लंबाई, चौड़ाई, मोटाई। और दोस्तों ये इसका आकार कैसा होगा? उल्टी रखी हुई नाशपाती के आकार का होता है। जो दोस्तों क्या होता है, जो मादा में क्या होता है, बेबी को यहीं पे 9 माह तक इसी में प्रत्यारोपित रहता है, इसी में मतलब रहता है।